दोस्तों आज मैं आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत ही प्यारा और बड़ा ही क्या मजेदार होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारी इंग्लिश क्या करेंगे दोस्त, सीखेंगे। वी शैल लर्न इंग्लिश अ लॉट। सो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने इस पे बना रखी है दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। आज इसका क्या है, पार्ट 2 मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्त, पार्ट 2, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन शब्द नहीं बल्कि क्या करेंगे, प्रश्नवाचक जो सवाल किया जाता है उस पे हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे दोस्त। पार्ट 2 मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो सेशन को शुरू करते हैं बगैर किसी, मैंने कुछ बहुत सारी चीजें दोस्त क्या की बोर्ड पे पहले से लिख रखी है, थोड़ा सा टाइम की क्या, टाइम को बचाने के लिए दोस्तों। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और इसको एक एक बात को समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो जो मेरे मेरे भाई बहन अभी क्या है, एक पहली वीडियो दूसरी वीडियो देख रहे हैं, पहले वो पहली वीडियो देख लीजिए ताकि उनके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो मैं कुछ रूल लिख रहा हूं, कुछ चीजें कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे अपनी पकड़ बनाना है, और सारी चीजें दोस्त हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आइए पहले समझते हैं रूल। ग्रामर एकेडमिक लेवल पे जो लोग पढ़ रहे हैं दोस्त, जो हाई स्कूल इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी क्या है, टेंस बहुत ही क्या अहम है होता है। टेंस से ही हम क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव नरेशन को भी क्या करते हैं, समझ लेते हैं आसानी से। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट नंबर 2 है दोस्त। और आइए रूल के द्वारा पहले इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, फिर कैसे प्रैक्टिस की जाएगी, कैसे हमको स्पोकन के क्या करना है, अपनी बूस्ट करना है, एक एक बात को सीखेंगे। तो देखिए रूल मैंने पहले ऊपर लिख दिया है दोस्त। रूल क्या रहेगा, हैज हैव है से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने का दो तरीका होता है इंग्लिश में दोस्त। एक क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के द्वारा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और एक क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब ये दूसरी वीडियो है, अगली वीडियो में क्या करूंगा, प्रश्नवाचक शब्द आपके लिए लाऊंगा। इसमें हम क्या करेंगे, हैज है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, हम लोगों को पता है, जो लोग थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते हैं दोस्त। तो क्वेश्चन इसके द्वारा भी किया जाता है, और इससे क्वेश्चन करके कैसे आंसर देना है हमको, ये सारी बातें हम क्या करेंगे दोस्त, सीखेंगे। तो देखिए हैज है से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद हैज हैव पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दोस्त क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे देखिए हैज हैव में से कोई एक आएगा जब हम रूल के वाइज चले। दूसरे नंबर पे हमारा दोस्त क्या आएगा, सब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब। वर्ब की तीसरी फॉर्म जो होती है चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट है, तो ठीक है, नहीं उसके बाद अदर वर्ड हम क्या करेंगे दोस्त, लाएंगे। ये हमारा क्या रूल है, मुझे उम्मीद है कि रूल आपको समझ। अब देखिए एक मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिख रखी है दोस्त। क्या आपने भारत में कहीं विजिट किया है, पहचान आपको पता है दोस्त, कोई भी कार्य हो चुका होता है प्रेजेंट में, रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है, कोई भी जो कुछ भी काम, जो सारा काम भी कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां हम क्या करें दोस्त, क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के द्वारा आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्त। समझिएगा एक बात को, क्या आपने भारत में कहीं विजिट किया है, कहीं गए हो, यानी कहीं का सफर आपने दोस्त किया है। देखिए इसकी पहचान है हिंदी में, जो लोग जानते हैं। तो अब बताइए कैसे ट्रांसलेट हमको करना है, क्या शुरू में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। जब क्या शुरू में आता है तो हेल्पिंग वर्ब से हम क्या करते हैं, काम चलाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं, और सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है दोस्त, उसको क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे ले जाते हैं। ऑटोमेटिक क्या का सेंस क्या करता है, जन्म लेता है। तो आइए देखते हैं कैसे हैज हैव को हमको बनाना है, क्या करना है, क्या आपने। अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट है, आप हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है दोस्त। आप क्या करता है, हैव लेता है, बहुवचन होता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो एक वचन क्रिया लेता है, हेल्पिंग वर्ब भी। और अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो तो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब, और बहुवचन क्या करता है, क्रिया लेता है दोस्त। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ लेगा, क्रिया नहीं आएगी बहरहाल। अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हैव, पहले हैव। अब देखिए दूसरे नंबर पे हमारा सब्जेक्ट आएगा दोस्त। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू है, हैव यू, क्या आपने भारत में कहीं विजिट किया। तीसरे नंबर पे क्रिया आएगी, विजिट करना। आपको पता है जिस शब्द के लास्ट में ना है, नी है, लास्ट में अंग्रेजी में क्रिया होती है विजिट करना। हैव यू विजिटेड एनीवेयर, कहीं की अंग्रेजी दोस्त क्या हो जाएगी, एनीवेयर। Have you visited somewhere? Have you visited anywhere in India? In India दोस्त क्या हो जाएगा, in India क्वेश्चन मार्क्स। ये देखिए एग्जांपल कैसे बन गए, क्या आपने भारत में कहीं विजिट किया है दोस्त।
हैव यू विजिटेड एनीवेयर इन इंडिया, मैंने क्या किया एक हिंदी बनाने का तरीका है दोस्त, हैज है पहले नंबर पर लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट तीसरे नंबर पर क्रिया। तीन चीजें आपको क्या मेन होती है अंग्रेजी में, एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब। वैसे वर्ब सबसे मेन पार्ट होता है, सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब बस इसी पे क्या होती है, पूरी अंग्रेजी का जो एक फंडामेंटल क्या है दोस्त, स्ट्रक्चर है, रूल है, उसी पे क्या करता है, मूव करता है। ये सारी चीजें इतनी अगर हमने पकड़ लिया तो सारी अंग्रेजी का जो रूल होता है सबको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, 70 से 80% क्या रूल हम बना सकते हैं, उसको अपने दिमाग में ऑटोमेटिक फ्रेम कर सकते हैं खुद। तो देखिए, तो मैंने क्या किया दोस्त, हैव को लिया, उसके बाद हैव यू विजिटेड एनीवेयर इंडिया, क्या आपने विजिट किया इंडिया में। अब जरा मेन पॉइंट क्या है, समझने की बात क्या है दोस्त, क्या है, which things we have to notice here, main point is that which we have to notice guys here कि how to answer of this question, इस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना, we have to exaggerate, we have to speak more, we have to explain, define a lot about this question, how to answer at least 4 5 6 line, whatsoever we have capacity, ability ourselves, we can explain it guys. Now look at the blackboard guys, how to explain, have you visited anywhere in India, क्या आपने इंडिया में कहीं विजिट किया है दोस्त। अब देखिए कैसे आंसर देना है, सबसे क्या है देना है, सबसे अहम बात जो सबसे मेन बात है जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्त, क्या करना, we have to practice guys, क्या हो जाएगा, yes absolutely I have visited several places in India for receiving higher education and job. I have gone Delhi, Mumbai, Lucknow, Aligarh. One of the most attractive, alluring places Delhi. दोस्त क्या करना है हमको, there were many people who are moving Delhi, Lucknow and also other places just like na. So we have to answer guys कैसे, I have visited several places in India, मैंने क्या किया इंडिया में कई जगहों पे मैंने क्या किया, मैं गया हुआ हूँ, मैंने क्या विजिट किया है दोस्त। बहरहाल आगे का सेंटेंस ऐसा लग रहा है पास्ट में जाना चाहिए दोस्त, किया है इसलिए फॉर रिसीविंग हायर एजुकेशन एंड जॉब के लिए लोग जाते हैं दोस्त, पढ़ाई लिखाई के लिए स्टूडेंट जाते हैं सर। सम स्टूडेंट्स हु आर विजिटिंग इन सिटी फॉर रिसीविंग हायर एजुकेशन, देयर वर सम लेबर्स पीपल एंड आल्सो गोइंग देयर फॉर अर्निंग मनी फॉर हैज जॉब। So I have gone Delhi, Mumbai, Lucknow, Aligarh। अब देखिए मैंने थोड़ा सा एग्जैजरेट किया, बातों को बढ़ा चढ़ा के मुझको कहना है दोस्तों। तो one of the most attractive, alluring, appealing place is Delhi। मैंने क्या किया, मुझको जो सबसे अच्छी जगह उसमें लगी क्या, दिल्ली लगी, जहां मैंने I have visited, I have gone there and also I saw many things I impressed from that place। So इस तरीके से क्या करना है, by this way guys we have to practice, हमको खुद से क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है, क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। we have to ask question ourselves and also we have to try to answer in our own words। if we become success doing it, absolutely we can develop, boost, enhance the power of English, we can develop easily it guys। So we have to practice is must, without practice we can never do it, we cannot make possible everything। तो गाइस देखिए मैंने क्या किया, क्या आपने भारत में कहीं विजिट किया है, तो हैव यू विजिटेड एनीवेयर इन इंडिया, या आई हैव विजिटेड मेनी प्लेसेस इन इंडिया फॉर रिसीविंग हायर एजुकेशन एंड जॉब। आई हैव गॉन ऑन दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अलीगढ़। वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव, alluring place is Delhi। You know friends, many people are going there, tell you we are looking। so इस तरीके से हमको आंसर देना है 4-5 लाइन में। अब देखिए मैंने आपको कुछ क्या क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रखा है, 4-5-6 कुछ आइडिया मैं आपको टेक्निक दे दूंगा दोस्त, फिर आपको खुद से क्या करना है, उस पर काम करना है। जब तक आप खुद से काम नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए देखिए मैंने दिया दोस्त क्या है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है। हमको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ताजमहल देख चुके हैं और देखने जा भी रहे हैं। अब हमको सोचना है कैसे मुझको अंग्रेजी में क्या करना है, इस पे प्रैक्टिस करना है। मैंने पूछा कि हैव यू एवर सीन द ताजमहल, देखिए हैव से क्वेश्चन कर रहा हूं क्या, और इसका आंसर ज्यादातर यस या नो में दिया जाता है दोस्त, लेकिन हमने हैज अ प्रैक्टिस क्या किया, इसका आंसर दिया और बताने का प्रयास किया दोस्त। तो देखिए क्या हो गया, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल कभी देखा है। जी
बहुत सारे लोग ने देखा है, तो हम इसके बारे में आंसर देना है कि जी मैंने क्या किया। आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। आई हैव गॉन देयर, मैं वहां पे गया हूं और वहां पे मैंने विजिट किया है, विजिटेड देयर मैनी प्लेसेस, I also I have enjoyed a lot there because that is a very famous and attractive place। तो मैंने क्या किया, वहां पे विजिट किया, हमको देना है। पहला क्वेश्चन दोस्त आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू एवर मीट एनी फॉरेनर, क्या कभी आप किसी विदेश आदमी से मिले हैं दोस्त और उनसे बातचीत की है, आपको कैसा लगा, आपको क्या करना है, अपने शब्दों में क्या करना है, बयां करना है दोस्त। टाइम की कमी की वजह से मैं सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करना है। क्या कभी आप किसी विदेश से मिले हो, तो कैसे आंसर देना दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हैव यू अटेंड अ पार्टी और प्रोग्राम, क्या आपने कोई पार्टी या प्रोग्राम अटेंड किया है, तो आपने कैसे अटेंड किया, क्या वहां पे एक्टिविटी की है, सारी चीजें आपको क्या करना है, बढ़ा चढ़ा के बताना है। आगे का चौथा क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है, हैव यू एवर इनवाइटेड योर फ्रेंड्स एट योर होम, क्या आपने कभी अपने दोस्त को अपने घर पे इनवाइट किया है, फिर आपने कैसे एंजॉय किया है, सारी बातें आपको क्या करना है, लिखना है। दोस्त मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई, मैं बताना क्या चाहता हूं, और आप तो आपको क्या करना है दोस्त, इस तरीके से प्रैक्टिस करना अगर करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको क्या बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारी क्या इंग्लिश आपकी क्या होगी, क्लियर होगी। और दूसरी सबसे अहम बात जो दोस्त क्या है, आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। मैंने 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखा, कम से कम 15-20 आप खुद से बनाइए। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो दैट विल बी वेरी इजी। तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं, फिर मैं आप इसका तीसरा सेशन आपसे लेके आऊंगा, फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।